तो आज यूपी सरकार 2.0 ने अपना पहला बजट पेश कर लिया है, लेकिन योगी सरकार का ये छठा बजट है और लगातार छठे बजट को आज पेश किया गया है, जिसमें कई बड़े दावे भी किए गए हैं। जो काम चल रहे हैं उनका जिक्र भी किया गया। तो जो नई सौगातें हैं, जो नई परियोजनाएं अब चलेंगी, उनके बारे में भी इस बजट में जिक्र किया गया है। कई उम्मीदें थी महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, एजुकेशन सेक्टर में, इसी के साथ किसानों को लेकर कई बड़े बड़े वायदे किए गए हैं। आज जो बजट जो पेश किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा, उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा है कि बजट से लोगों में नाराजगी है। हालांकि आपको बताएं कि कई ऐसी बातें हैं जिनका बजट में जिक्र किया गया है और जिसको लेकर प्रदेश सरकार का ये दावा है कि इससे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। खासकर की जो अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही है, उसको लेकर आगे बढ़ेगा प्रदेश। अच्छा लगता है यहाँ आना। पहले तो कभी आए कभी नहीं, दर्द ही इतना रहता था घुटनों में। फिर एक दिन निखिल ने आयोडेक्स का अल्ट्रा जेल लाके दिया। इट वर्क, वो भी बिना किसी जलन के। आयोडेक्स अल्ट्रा जेल ये कोई आम जेल नहीं, डाइक्लोफेनाक युक्त इमल जेल है जो अंदरूनी सूजन घटाए और दर्द को जड़ से मिटाए। आयोडेक्स अल्ट्रा जेल। एसिडिटी, गैस, दोनों के लिए डाइजीन। ये जेंटल फॉर रेगुलर यूज। डाइजीन का डबल एक्शन फॉर्मूला गैस बबल्स को जल्द मिटाए और हाईएस्ट एएनसी एसिड कम करे और दे क्विक और लंबा आराम। एसिडिटी या गैस के लिए डाइजीन। डाइजीन का नया ट्रैवल पैक, सिर्फ दबाएं, खोलें और पिएं। 100 सालों से हजार नीम पत्तियों के गुणों से बना मार्गो करता आया है आपकी त्वचा की प्राकृतिक देखभाल। मार्गो 100 years of नीम केयर। लूपिज़ाइन प्लस, जिसका प्रो बॉडी फॉर्मूला डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है और बदहजमी दूर रखता है, तो अब लाइक जो भी खिलाए डाइजेस्ट हो जाए। लूपिज़ाइन प्लस अब नए अवतार में। कृपया ध्यान दीजिए, ये है वो अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है, तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। हे नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। हे चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, दुआ ले लो। आपका विश्वास अब एक नए अवतार में। घड़ी केक का नया पैक, इसका नया पावर क्लीन फॉर्मूला करे कड़े से कड़े दाग को झट से साफ। कफ कॉलर के मैल बिना ब्रश के भी क्लीन और ये ज्यादा चले। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। गुड मॉर्निंग बाय पार्क एवेन्यू। Park Avenue fragrances smell awesome all day. 100% आयुर्वेदिक B1, जिसकी अश्वगंधा, तितली, शिलाजी दे एनर्जी, बढ़ाए इम्यूनिटी, रखे बॉडी और माइंड को दिन भर हेल्थी और एक्टिव। B1 बनो खुद से बेहतर। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी व तनाव का शिकार हो जाता है। न्यूट्रिला वेट गेन से आप 1 माह में 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा आकर्षक निखार। चंपावत उपचुनाव के प्रचार के दौरान सीएम धामी ने शारदा घाट में पूजा अर्चना की, जनसभा को भी किया संबोधित। आज टिहरी गढ़वाल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीजेपी पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा को लेकर की बैठक। विधानसभा बजट सत्र को लेकर भी हुई चर्चा। गैरसैंण की बजाय देहरादून में हो सकता है सत्र। चारधाम यात्रा के दौरान जारी है श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला। भारी भीड़ की वजह से अब तक 76 तीर्थयात्रियों की गई जान। सांस लेने में दिक्कत से हुई मौत। हरिद्वार में गश्त कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने किया हमला। एक जवान गंभीर रूप से घायल। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 1 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी 2.0 ने अपना बजट पेश किया। सीएम योगी अभी क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे, उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे। उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं, उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के लिए विजन है कि हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। प्राकृतिक खेती की दिशा से उत्तर प्रदेश ने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी और उस कार्यक्रम के तहत यहां पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। प्रदेश में इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हैं। उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के जो 5-5 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों के हित से अन्य जो तमाम घोषणाएं की हैं, जो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं, उसमें एमएसपी का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दुगनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। बुजुर्ग पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की
और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए भी, जिसमें हम 51,000 रुपए गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी जाति मत मजहब से जुड़ी हुई कन्या हो, 51,000 रुपए हम उसके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो वह उसके लिए भी विगत वर्ष तक प्रतिवर्ष 250 रुपये हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाकर के 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 300 से बढ़ाकर के 1,000 रुपया किया गया है और इसके लिए भी जो पहले धनराशि गत वर्ष तक 1812 करोड़ हुआ करती थी, इस राशि को बढ़ाकर के 4,032 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, जिससे वह अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसे कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि गत वर्ष तक ये राशि 3600 करोड़ रुपए सालाना हुआ करती थी। इस बार इसको बढ़ाकर के 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें बढ़ोतरी की है। यह राशि भी पहले उन बुजुर्गों को 300 रुपए मिलती थी, फिर वो बढ़ाकर के 500 हमारी सरकार ने किया और उसे इस समय 1,000 रुपए करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के अंदर जो शुगर मिल है, चीनी उद्योग में विगत कुछ वर्षों के दौरान, पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने देश में बहुत अग्रणी भूमिका में काम किया है। यहां तक कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने प्रदेश में चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया। गन्ना किसान के मन में उसके प्रति एक विशेष उत्साह भी है कि पहली बार ऐसे देखने को मिला जब कि सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेकर के गन्ना किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले बार 3 चीनी मिलों की नई स्थापना की थी। इसमें रमाला चीनी मिल, मुंडेरवा चीनी मिल और पिपराइच चीनी मिल। इसके अलावा कुछ चीनी मिलों को जो बंद थे उनको हमने प्रारंभ किया। इस बार भी लगभग 6 ऐसी चीनी मिलों के लिए जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके एक्सपेंशन और वहां उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें क्षमता विस्तार के साथ साथ वहां पर आधुनिक चीनी मिलें लग सकें। ये प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हैं। उसमें सांथा है, मनोता है, आपके छाता चीनी मिल है, बुड़वल है। इसी के साथ ही जो मोहद्दीनपुर मेरठ की चीनी मिल है, उसमें डिस्टिलरी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। मित्रों, 2019 का प्रयागराज कुंभ उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाया। यह हमारा सौभाग्य है 2025 में फिर महाकुंभ का आयोजन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। हमारी सरकार अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने जा रही है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए एक अलग से मत खोल करके प्रयागराज कुंभ को फिर से ऐतिहासिक बना करके देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में से प्रस्तुत करने के लिए यह व्यवस्था भी इसमें की गई है। लोक परंपरा और लोक संस्कृति किसी भी सांस्कृतिक विरासत की आधार होती है। लोक गाथा, लोक परंपरा इस संस्कृति की आत्मा होती है। प्रदेश इस दिश से बहुत समृद्ध है। यहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। योगी सरकार 2.0 ने अपना पहला बजट आज पेश किया है और उस बजट में तमाम विभागों को, तमाम सेक्टरों को शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा,
महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों पर मुख्य फोकस होता नजर आया है। युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन संकल्प पत्र जब बीजेपी अपना लाई थी तो उसमें कई संकल्प किए थे। सुनिए सर। विश्वनाथ धाम की स्थापना के बाद जो टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है। प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थ आ रहा है। काशी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप समग्र विकास को देख करके अभिभूत होता है। वाराणसी में श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए, स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए रोपवे के निर्माण के साथ ही मेट्रो के निर्माण की कार्रवाई का भी प्रावधान गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ, इस सिटी में भी हम लोगों ने मेट्रो परियोजना के लिए भी, प्रयागराज, यहां पर मेट्रो परियोजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के स्मृति में राज्य सरकार एक नई योजना को लेकर आ रही है, जिसमें बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हम कार्य कर सकें, इसके लिए फंड की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर तमाम अन्य स्थलों पर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, प्रयागराज, महोबा में नए औद्योगिक स्टेट वहां पे स्थापित करने के लिए, अयोध्या में सेपेट केंद्र के भवन निर्माण के लिए, प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में लालापुर चित्रकूट को, निषादराज गोया सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर को, संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी और संत तुलसीदास जी की पावन भूमि राजापुर के सुंदरीकरण और विकास के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। प्रदेश के हम लोगों ने विगत 2 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, शिक्षा के बारे में, शिक्षा भी जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे उनमें से एक था। इसके लिए महाविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और बेसिक शिक्षा स्तर पर हम शिक्षा के आधुनिकीकरण की तरफ भी जा सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पर विशेष रूप से किया है। असेवित मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान बजट में किया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण और मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, उनके रक्षण, अनुरक्षण और उनके उपकरण आदि की व्यवस्था भी बजट में किया गया है। 1000 करोड़ रुपए की जो सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना की धनराशि की व्यवस्था, बेटी और बेटे के बीच में कोई भेदभाव न हो। हम लोगों ने अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई थी। मुझे प्रसन्नता है कि 12,68,000 से अधिक बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उनकी इस योजना को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक बेटियां इसका लाभ ले सकें, इसके लिए भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए धनराशि का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। दिव्यांगजन कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि, जो पहले उन्हें 300 रुपए पेंशन मिलती थी, सरकार ने पहले उसे 500 रुपए किया और फिर 1000 रुपए करते हुए जो व्यवस्था की थी, उसके अंतर्गत भी 720 करोड़ रुपए का प्रावधान दिव्यांगजनों के पेंशन की राशि के लिए विशेष रूप से किया गया है। खेलकूद और अपने युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कॉर्पस फंड की स्थापना की है।
एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना, इसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने बजट में किया है और मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत इसको जोड़ते हुए हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग प्रदेश को अच्छी खेल प्रतिभाओं को देने में सफल होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के बारे में लोगों की सोच को बदला है और प्रदेश की सोच को बदलते हुए हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन को बढ़ाने और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही तमाम प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराने में काफी बड़ी मदद की है। हमने बजट में इसका प्रावधान किया है। लगभग 263 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रस्ताव बजट में ओडीओपी योजना के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए भी प्रदेश के युवाओं को स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने, अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी 125 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए भी 112 करोड़ 50 लाख रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी व्यवस्थाएं बजट में की गई हैं, चाहे वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो और जितने भी एक्सप्रेसवे हैं इन सब पर औद्योगिक गलियारों के विकास के साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने प्रदेश के 18 कमिश्नरी में श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान अनाथ हुए बच्चों या फिर उन सभी बच्चों के लिए जो अनाथ हो चुके हैं, जिनका कोई भी लीगल अभिभावक नहीं है, उन बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन है। नए सत्र में हम उन्हें संचालित करेंगे, इसके लिए भी प्रावधान हम लोगों ने यहां पर किया है। बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव भी हम लोगों ने, इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो हमारे वर्तमान में चालू परियोजनाएं हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि के लालापुर क्षेत्र का विकास, वाराणसी में संत रविदास श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह्य स्थलों के पर्यटन विकास के साथ ही बहराइच में महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना लखनऊ में चल रही है। इसको समय से पूरा करना और साथ साथ इसके कुशल संचालन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने पहले चरण में बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र को लिया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के अलावा डार्क जोन वाले ब्लॉक, खारा पानी वाले क्षेत्र और अब उन सभी गांवों में जहां पे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन सभी को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है और इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। लेकिन इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके, अमृत योजना के अंतर्गत इसका प्रावधान भी बजट में किया गया है। प्रदेश के अंदर वीरांगना झलकारीबाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन बदायूं और वीरांगना उदादेवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ, इनके गठन और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके अलावा सेफ सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश में भी अलग से हम व्यवस्था चला सकें,
भारत सरकार इसमें सहयोग करती रही है, लेकिन इसको हम लोगों ने सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी को मिलाकर के प्रदेश के अंदर एक साथ चलाया है और उसकी सर्वत्र सराहना भी हुई है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश में स्थापित किए हैं। प्रदेश के 8 मंडलों में अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है और प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। यानी कुल मिलाकर के यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के विजन को लेकर के प्रदेश के आगामी 5 वर्षों के एक सर्वसमावेशी और समग्र विकास को ध्यान में रख करके तैयार किया गया।